नमस्कार। जयराम जी की एक ऐसी कथा जो मुझे याद आई, बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि जिसकी इच्छा कुछ देने की, कुछ खिलाने की हो तो वह कर ही देता है, बस मन में इच्छा होनी चाहिए। ऐसे ही एक व्यक्ति ने एक पंडित से पूछा कि महाराज, मेरे पास इतने सामर्थ्य नहीं है कि मैं लोगों को लंगर या खाना खिला सकूं। तो पंडित जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि आप 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो 10 को खिलाइए, और 10 को नहीं खिला सकते तो 1 को खिलाइए। यदि आप खाना किसी को नहीं खिला सकते या किसी का पेट नहीं भर सकते तो पशु पक्षियों को पानी पिलाइए, दाना डालिए। और आजकल हमारे शहरों में भी ऐसा होने लगा है, गांव में तो होता ही है कि जैसे गर्मियां आ रही हैं तो बहुत से लोग अपने घरों के बाहर पशु पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, जल रख देते हैं, दाना रख देते हैं। इस ओर एक बार फिर हमारा कदम बढ़ा है। और पंडित जी ने एक बात और बोली कि यदि इतना सब कुछ भी नहीं कर सकते तो एक चुटकी भर, एक मुट्ठी भर आटा आप कीड़ियों को दे दीजिए, वह भी देने में ही आती है। इसी को लेकर एक बार एक व्यक्ति ने गुरु नानक देव जी से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं गरीब क्यों हूँ? गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम्हारी देने की इच्छा नहीं है। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो कुछ देने को है ही नहीं, तो मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? जब होगा तभी तो कुछ दूंगा। गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सुंदर कहा, देखो, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है, तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है, और जो देना जानता है वह गरीब नहीं हो सकता। कुल मिलाकर कहानी का तात्पर्य या इन वचनों का तात्पर्य यही है कि आप यदि अपने भीतर देखें तो आपके पास देने को बहुत कुछ है, तो लेना नहीं बल्कि देना सीखें। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही कहानियों के लिए, ऐसे ही कथाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए रोशन भव। हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा रोशन भव, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। जयराम जी।